नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गटर हाउस है दिल्ली का सीएम हाउस। मालीवाल के पूर्व पति ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। देश छोड़कर भागने वाले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं पीएम मोदी। तेजस्वी यादव ने पीएम को संन्यास लेने की दी सलाह। आज यूपी दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। सपा प्रमुख से करेंगे मुलाकात। ज्यादा बच्चे और घुसपैठिया वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी सांसद हर्ष महाजन ने कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस के आनंद शर्मा और बीजेपी के डॉक्टर राजीव भारद्वाज के बीच मुकाबला है। 71 साल की उम्र में आनंद शर्मा अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद शर्मा के चुनाव लड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि आनंद शर्मा ने चुनाव लड़ने का फैसला लेकर गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि वह तो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से संबंध भी नहीं रखते हैं। ऐसे में उनके यहाँ जमानत बचा पाना भी बेहद मुश्किल होगा। देश छोड़कर भागने वाले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं। इसके साथ ही इस बार भाजपा को देश भर में 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को इस चुनाव में पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी। गिरिराज सिंह ने हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को 400 प्लस सीटें मिलेंगी तो काशी, मथुरा और अयोध्या की विरासत को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम के बयानों को बताया सही। चुनाव आयोग के समक्ष भेजा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को नफरती बताने वाली कांग्रेस और वाम दलों की शिकायतों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग के समक्ष भेजे अपने जवाब में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के भाषणों को उचित करार दिया। दावा किया कि पीएम मोदी ने जो भी कहा वो सही था। प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की मुहर है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह देश को बांटने की कोशिश की है। नड्डा ने कहा कि जिस तरह मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के बीज बोए, उसी तरह कांग्रेस आर्थिक और भाषाई मतभेदों का हवाला देते हुए देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से की विभाजित करने की प्रयास कर रही है। नड्डा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया और मांग की कि चुनाव आयोग को उन पर एक्शन लेना चाहिए। मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं पीएम मोदी। तेजस्वी यादव ने पीएम को संन्यास लेने की दी सलाह। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सक्रिय राजनीति से दूर रहने की सलाह दे डाली है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है। उन्होंने खुद जो नीति तय की है उसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपनी नीति पर गौर करना चाहिए। तेजस्वी ने कहा, हम तो अब उन्हें सीधे तौर पर संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। सीएम नीतीश को आरजेडी के साथ बताने पर चिराग पासवान ने तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि आज नीतीश कुमार भले ही एनडीए के तरफ हों, लेकिन सही मायने में हमारे साथ हैं। ऐसे में अब लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने तेजस्वी पर हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि तेजस्वी को डर लगने लगा है, तभी तो उनको यह एहसास हुआ कि बिना नीतीश कुमार वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि इसलिए वो हमारे मुख्यमंत्री के नाम का उपयोग चुनावी सभा में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास 3.02 करोड़ रुपए की है संपत्ति। हलफनामे में हुआ खुलासा। पीएम मोदी के 2024 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास 3.02 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। पीएम के पास 52,920 रुपए नगद भी है। हालांकि नरेंद्र मोदी के पास न तो जमीन है, न घर और न ही कोई कार। उनके पास भारतीय स्टेट बैंक में 2.85 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट रिसीट है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 9.12 लाख रुपए का निवेश किया है। एफडी और एनएसएससी में पीएम मोदी का कुल निवेश लगभग 3 करोड़ रुपए है।
1 जून को रैपिडो कराएगा फ्री सेवा उपलब्ध, मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी सुविधा। पटना में मतदान के दौरान अच्छी वोटिंग हो, इसके लिए जिला प्रशासन अभियान में जुटा हुआ है। इसको लेकर वोटरों को तरह तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इसको लेकर सिनेमा घरों में टिकट पर 50% की छूट और मेगालिस्ट शॉप से बेकरी आइटम की खरीद पर 10% की छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके बाद अब रैपिडो ने भी बड़ा ऐलान किया है। दरअसल जिलाधिकारी अशोक कपिल ने एक पत्र जारी कर सूचित किया है कि पटना में दिनांक 1 जून 2024 को मतदान के दिन मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। मतदाताओं को अपने घर से पोलिंग बूथ तक जाने और फिर वापस घर आने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ज्यादा बच्चे और घुसपैठिया वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने ज्यादा बच्चे और देश के घुसपैठियों के बीच देश की संपत्ति के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर दिए अपने बयान को विपक्षी पार्टियों द्वारा मुस्लिम समुदाय से जोड़ने पर जवाब दिया है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अधिक बच्चे वाले लोग और घुसपैठियों के बारे में बात करने का मेरा मतलब मुस्लिम समुदाय से नहीं था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा। मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो ग्रामीणों ने लिया चुनाव बहिष्कार का फैसला। झारखंड में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण में 13 मई को 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अब दूसरे चरण में 25 मई को मतदान होगा। चुनावों में जनता को साधने के लिए नेताओं की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसी बीच लातेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के हेमपुर गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोड नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद रोड नहीं बन पाया है, इससे उनको काफी दिक्कत होती है। विकास नहीं होने पर वे इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आज पूर्वांचल दौरे पर पीएम मोदी आजमगढ़, जौनपुर, भदोही में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार रात फिर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी बुधवार रात में ही पहुंच गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ आज गुरुवार सुबह हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ पहुंचेंगे। वहां निजामाबाद तहसील के गंधोई गांव में उनकी सभा होगी। आजमगढ़ से प्रधानमंत्री जौनपुर के टीडी कॉलेज कैंपस में प्रस्तावित सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक जौनपुर से वह सीधे भदोही के उच्च थाने के पास बन रहे सभा स्थल जाएंगे। यहां से वह प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। बीजेपी का रथ फंसा नहीं धंस गया है, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह देश को बचाने की लड़ाई है। अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को भाजपा की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन होगा। बीजेपी का रथ फंसा नहीं धंस गया है, इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। टक्कर में नहीं है पवन सिंह, काराकाट से मुकाबले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा चुनाव में पवन सिंह से टक्कर पर कहा कि वह विषय ही नहीं है, जो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में है उसके बारे में क्या कहना। वहीं कुशवाहा समाज के वोटरों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कुशवाहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देख रहा है, उसके लिए सिर्फ एक एनडीए गठबंधन ही है। नालंदा में 4 उम्मीदवारों के नामों का रद्द हुआ नामांकन। 17 मई तक नामों की हो सकती है वापसी। नालंदा में लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद बुधवार को स्क्रूटनी के दौरान 4 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र में त्रुटि रहने के कारण रद्द हो गया, जबकि 29 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र सही पाया गया है। बता दें कि 17 मई को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित है। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण किया जाएगा। पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे, बंगाल से बोले गृह मंत्री अमित शाह।
बुधवार को बंगाल में देश के गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा और ममता दीदी को डरना है तो डरे, लेकिन इतना तो तय है कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस सिंडिकेट कहती है कि धारा 370 को मत हटाओ। मैंने संसद में पूछा कि क्यों न हटाएं, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। अब 5 साल हो गए हैं, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब इंडी गठबंधन का शासन था तो हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी, आज पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में हड़ताल होती है। जेडीयू को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक पूनम देवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू की पूर्व विधायक पूनम देवी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूनम देवी ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नड्डा ने बताया आरजेडी का नया फुल फॉर्म, कांग्रेस के घोटालों को भी गिनवाया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए बुधवार को मोतिहारी में लवली आनंद के लिए वोट की अपील करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजद यानी आरजेडी का असली मतलब है आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगल राज और डी से दलदल। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के घोटालों का भी जिक्र करते हुए कहा कि चाहे पाताल हो या समुद्र, अंतरिक्ष और जमीन में कांग्रेस ने हर जगह घोटाले किए हैं। इन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां घोटाला न किया हो। नड्डा ने आगे कहा कि हद तो तब हो गई जब इनके सहयोगी लालूजी चारा तक खा गए और नौकरी के नाम पर जमीन ली। करोड़ों की मालकिन है कंगना रनौत, हलफनामे में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन फाइल करते वक्त कंगना रनौत ने अपनी संपत्ति की जानकारी भी सार्वजनिक की है। वह बीजेपी की सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार कंगना रनौत कुल 90.66 करोड़ रुपए से अधिक की मालिकिन है। कंगना रनौत की चल संपत्ति की बात करें तो उनके पास कुल 28.73 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। वहीं 62.92 करोड़ रुपए की कंगना के पास अचल संपत्ति है। उनके ऊपर 17.38 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। इसी के साथ कंगना के नाम पर 50 LIC पॉलिसी भी है। आज यूपी दौरे पर रहेंगे केजरीवाल, सपा प्रमुख से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद आज 16 मई को पहली बार यूपी दौरे पर होंगे। इस दौरान वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के और भी नेता मौजूद रहेंगे और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी केजरीवाल यूपी प्रभारी संजय सिंह के साथ शिरकत करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के यूपी दौरे के बाद 17 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अमेठी व रायबरेली में संयुक्त सभा भी प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव के बीच सपा को लगा बड़ा झटका, 2 पार्टियों ने छोड़ा साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले जनवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष संजय चौहान ने भी सपा को बीजेपी की बी टीम बताते हुए सपा से वापस समर्थन ले लिया था। कटर हाउस है दिल्ली का सीएम हाउस, मालीवाल के पूर्व पति ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं इस मामले में अब उनके पूर्व पति ने भी बड़ा बयान दिया है। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सीएम हाउस गटर हाउस है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनकी पूर्व पत्नी की आवाज को दबाया जा रहा है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से बदसलूकी को लेकर बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। सीतामढ़ी और मधुबनी में अमित शाह आज करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार यानी आज बिहार में 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
शाह सीतामढ़ी और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर हुंकार भरेंगे। अमित शाह कल बुधवार रात पटना पहुंचे। शाह रात्रि विश्राम करने के बाद आज गुरुवार को सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बिहार में 5वां दौरा है। इससे पहले अमित शाह औरंगाबाद, कटिहार, झंझारपुर, बेगूसराय और उजियारपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार नोटा को हटाना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।